स्वागत है आपका हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बाइक। बाइक दोस्तों, मैं आपको बता चुका था कि बाइक रचना के आधार पर 3 प्रकार के थे, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के जो वाक्य थे, जिनमें सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अपन 2 वाक्य पढ़ चुके थे, सरल पढ़ चुके थे, मिश्रित पढ़ चुके थे, एक रह गया था और उस वाक्य का नाम था संयुक्त वाक्य। सब कुछ बता चुका था मैं आपको, केवल और केवल आपने कहा था सर लिखवाया नहीं था, तो आज वो लिखवा रहा हूँ कि जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों। पहला उपवाक्य प्रधान हो, दूसरा स्वतंत्र हो। स्वतंत्र से तात्पर्य जिसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, वो स्वतंत्र उपवाक्य कहलाता है। प्रथम उपवाक्य प्रधान होता है, दूसरा स्वतंत्र होता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है, जिसमें निम्नवाचक शब्द लगे होते हैं। मैं बोल के बता चुका था आपको कि परंतु, लेकिन, किंतु, और, तथा, एवं, इसलिए इत्यादि जहाँ आ जाते हैं संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। वो सारी बातें आप बता चुके थे। देखें, दो या 2 से अधिक उपवाक्यों से जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जिसका प्रथम उपवाक्य प्रधान तथा द्वितीय उपवाक्य स्वतंत्र होता है। अब मैं आपको यहाँ स्वतंत्र का अर्थ भी लिखा देता हूँ, कभी कभी पूछा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से जुड़ा हुआ ऐसा वाक्य जिसका प्रथम उपवाक्य प्रधान तथा द्वितीय स्वतंत्र होता है, जिसका अर्थ मैं बता चुका था कि स्वतंत्र उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जिनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग होता है। आश्रितों की तरह नहीं कि जो प्रधान पर आश्रित है, ये किसी पर आश्रित नहीं रहते। तो जिनका भाषा में प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें निम्न योजक शब्द लगे होते हैं। अब बात आती है कि प्रधान उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य दोनों को जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं ना, वे कौन कौन से होते हैं जो संयुक्त वाक्य की पहचान थी। देखें कौन कौन से थे।
पर परंतु लेकिन किंतु और तथा एवं इसलिए इत्यादि। पर मगर आदि ये भी इसी में है। ये वाचक शब्द है कि पर परंतु लेकिन किंतु और तथा एवं इसलिए इत्यादि जहाँ आ जाते हैं संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। ये किस में लगे हुए हैं दोस्तों? संयुक्त वाक्य में। किस में लगे हुए हैं? संयुक्त वाक्य में। अब देखो एक उदाहरण देखते हैं अपन। राधा सोती है और मीरा। अब आप कहोगे सर और आ गया तो संयुक्त है। डेफिनेट आपकी बात सही है, लेकिन हमें इन पर भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ना और जो है ना और वो सरल वाक्य में भी आ सकता है, और तथा एवं वाले। तो राधा सोती है एक उपवाक्य, मीरा रोती है, तो दो उपवाक्य हो गए। तो सरल तो हो ही नहीं सकता। जब सरल नहीं हो सकता तो साधारण नहीं हो सकता। तो संयुक्त में देखें अपन ये ना, ये स्वतंत्र है या नहीं ये देखना। अगर आश्रित हुआ तो मिश्रित हुआ। देखो, राधा सोवे चाहे मत सोवे मीरा तो रोवेगी। ये सोवे चाहे मत सोवे रोएगी। मीरा रोवे चाहे मत रोवे राधा तो सोवेगी। इसके रोने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसके सोने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राधा सोवे चाहे मत सोवे मीरा तो रोवेगी। मीरा रोवे चाहे मत रोवे राधा तो सोवेगी। तो इन दोनों के क्रियाकलापों का दूसरे के क्रियाकलापों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अर्थात दूसरा उपवाक्य अपने आप में कैसा है? स्वतंत्र। अगर ऐसा होता हो जब जब राधा सोवेगी तब तब मीरा रोवेगी, तब तब मीरा रोवेगी, जब जब राधा सोवेगी। राधा कब तक सोएगी? जब तक मीरा रोएगी। मीरा कब तक रोएगी? जब तक राधा सोएगी। अर्थात एक दूसरे की क्रियाओं का दूसरों पर पड़ने वाली क्रियाओं पर फर्क पड़ रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा वाक्य है भाई साहब? वो संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। अब मैं आपको लिए चलता हूँ। मैंने कहा था कि हम आपको ये बता के चलेंगे कि संयुक्त वाक्य में भी प्रकार होते हैं। देखें, चार प्रकार के होते हैं सर। नाम देखें। पहला संयोजक। संयुक्त वाक्य। विभाजक। संयुक्त वाक्य। चार प्रकार के हुए। नंबर 1 संयोजक संयुक्त वाक्य, नंबर 2 विभाजक संयुक्त वाक्य, नंबर 3 विरोधावाची संयुक्त वाक्य, और नंबर 4 परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जैसा कि नाम से फर्स्ट देखते हैं, संयोजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। अर्थात यहाँ दो जो वाक्य होंगे, दो उपवाक्य होंगे, वो आपस में जुड़ाव का कार्य करेंगे। विभाजक
अलगाव का कार्य करेंगे। विरोध, दोनों उपवाक्यों में विरोध प्रतीत होगा और परिणाम जो रिजल्ट की प्रतीति होगी। आइएगा देखते किस तरह एक एक उपवाक्य देखते चलते हैं। देखिए, संयोजक संयुक्त वाक्य, इस वाक्य में दोनों उपवाक्यों में समान भाव या साथ चलने का बोध पाया जाता है। अब मैं ये कहूँ कि संयोजक संयुक्त वाक्य में दो कर्ता या दो वाक्यांश साथ चलने या साथ रहने का बोध दोनों में पाया जाता है। संयोजक संयुक्त वाक्य वो कहलाता है। यूँ कहें कि इस वाक्य में जो संयोजक संयुक्त वाक्य में जो दो उपवाक्य होंगे उन दोनों में समान कार्य होने का बोध पाया जाता है। संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें और एवं तथा ध्यान रखना आदिवाचक शब्द लगे होते हैं। देखो उदाहरण में देखते हैं आप, यानी दो कर्ता समान कार्य करते हुए या साथ चलते हुए दोनों में साथ कॉमन का भाव पाया जाता है। संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाता है। देखो कैसे, मैं जयपुर गया और मेरी पत्नी आगरा। दोनों में भाव क्या है जाने का। मैं कहाँ गया? जयपुर। पत्नी कहाँ गई? आगरा। गई तो थी। मैं जो कहूँ मैं यहाँ बैठूंगा और उधर दूसरे लोग। इसमें तो काम हो रहा है दोनों में जाने का, देख लो समान भाव है, और इसमें काम हो रहा है बैठने का। मैं चाय पीता हूँ और मेरी पत्नी जूस। काम किसका हो रहा है? पीने का। तो मेरा कहने का भाव आप समझ गए होंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि जहाँ दो कर्ता समान कार्य करते हुए साथ चलने का भाव जहाँ पाया जाता है वो संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब दूसरा देखें, विभाजक। नाम से साफ जाहिर दिख रहा है कि विभाजक है। देखिए इस वाक्य में दो व्यापारों कार्यों
स्थितियों में से किसी एक विकल्प को चुना जाता है। ये नहीं हम दोनों में से किसी एक को चुन लेना, दोनों में से विकल्प दिया जाता है और किसी एक को चुनने की मजबूरी होती है। या मैं यूँ कहूँ, या किसी एक को चुना जाए या किसी एक को त्याग दिया जाए। इस वाक्य में, विभाजक में, यानी हम ये नहीं दोनों को साथ लेकर के चले, नहीं, एक को तो हमें चूज करना ही पड़ेगा, या तो इसको चूज करो या उसको चूज करो, दोनों में से किसी एक को ही हमें चूज करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखिए, मैं मान लो उसकी बात करता हूँ, जैसे किसी की शादी हो जाती है, अब वहाँ ना उसे चूज करना पड़ता है। शादी होने के बाद घर में जब लड़ाई होती है ना, तो उसकी पत्नी उसके चूज करने को कहती है, या तो मुझे चूज करो या फिर अपनी माँ को चूज करो, चुनो किसी एक की। अब परेशानी उस लड़के की है कि वो ना तो माँ को छोड़ सकता है ना पत्नी को छोड़ सकता है, क्योंकि अगर उसने अपनी पत्नी को छोड़ा तो गांव वाले ताने दे दे कि उसे वैसे मार देंगे, और अगर उसको माँ को त्याग दिया तो वो खुद अपनी नज़रों में गिर जाता है। तो देखें, यहाँ तो मैं चुनने की बात कर रहा हूँ, देखो कैसे कहना है उसे, उसके लिए कैसा वाक्य आता है। आप मेरे साथ रहोगे या माता जी के साथ। या मैं भूल गया था ना, या, ना, कि आदि संयोजक शब्दों से ये वाक्य जुड़ा होता है। देखो, आप मेरे साथ रहोगे या माता जी के साथ, या जुड़ गया तो दोनों अपने आप में एक को चुनो, विकल्प दिया है साहब, किसी एक को चुन सकते हो। ये नहीं मैं माता जी के साथ रहूँगा और आपके भी साथ रहूँगा, इस तरह नहीं, या तो आप मेरे साथ रह सकते हो या माता जी के साथ रह सकते हो, विकल्प है। देखो, अब वो यहाँ रहे तो ये छूटे, ये रहे तो ये छूटे, तो दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनने की मजबूरी उसके सामने होती है साहब, विकल्प। दूसरा देखिए, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो या नौकरी छोड़ दो। दूसरा वाक्य देख लो, ठीक से काम करो या नौकरी छोड़ दो। इसमें ना साफ साफ दिया गया है, या तो आप ठीक से काम कर लो या फिर नौकरी छोड़ दो। अब ये नहीं ठीक से काम नहीं करो नौकरी भी नहीं छोड़ो, ना जी, किसी एक विकल्प को तो चुनना पड़ेगा, या तो नौकरी छोड़ दो काम नहीं हो रहा है तो आपसे, या फिर क्या कर लो, ठीक से काम कर लो। देखो ऐसे कहेंगे, आप स्वयं आ जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं। तुम या तो अपने आप आ जाओगे या मैं फिर आपको फ़ोन करूं। तो दोनों में से विकल्प दिया गया है और दो उपवाक्य जो दिए गए हैं उनमें से किसी एक को चुनने की हमारे पास मजबूरी होती है। और जहाँ दोनों में से किसी एक को चुना जाता है, विकल्प दिया जाता है, वहाँ ये विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। अब देखो,
तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा भाई विरोधाभासी। या बाची एक ही बात है, जहाँ दो उपवाक्यों के बीच विरोध का भाव हो वहाँ विरोधवाची संयुक्त वाक्य होता है। इसमें प्राय, मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अव्यय होते हैं। ध्यान रखना, प्राय, मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अव्यय होते हैं। देखो उदाहरण में देखो, जैसे मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता पर आपकी मम्मी नहीं मानी। अब देखो विरोधवाची, मैं जाना भी नहीं चाहता पर जाना भी पड़ा, जाना नहीं चाहता पर जाना पड़ गया। तो यहाँ वाक्यों में विरोधाभास की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी हमने विरोधाभासी अलंकार भी पढ़े थे, तो वो सब उदाहरण इसी में आते हैं। लास्ट देख लेते हैं आप अपना, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। पहले बता दिया था मैंने कि दो उपवाक्य होते हैं। प्रथम उपवाक्य से तो उसका कार्य का होना पाया जाता है, और दूसरे उपवाक्य से उस कार्य का परिणाम का बोध होता है। कार्य के परिणाम का बोध होता है। इसमें देखो, इसमें प्रथम उपवाक्य से उसके कार्य के होने का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध होता है। यानी प्रथम उपवाक्य से तो कार्य का और द्वितीय उपवाक्य से उसके परिणाम का बोध होता है। इसमें भी प्राय, इसलिए, अतः, सो आदि वाचक शब्द लगे होते हैं। प्राय, इसलिए, अतः, सो आदि वाचक शब्द लगे होते हैं। उदाहरण देखें साहब, आज बाजार, दोनों उपवाक्य देखना, बाजार बंद है, आज बाजार बंद है, इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा। जुड़ गया। अब देखो कार्य क्या हुआ कि बाजार बंद है, आज बाजार बंद है। जब बाजार बंद है तो रिजल्ट क्या निकला, इसलिए कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो एक उपवाक्य से तो उसके कार्य के होने का बोध हुआ, दूसरे से उसके रिजल्ट का बोध हुआ, इसलिए इसमें परिणामवाची संयुक्त वाक्य पाया गया। एक उदाहरण और देखें, वह लड़की मुझसे मिलना नहीं चाहती, सो झूठ बोलकर चली गई। कार्य क्या था कि वो मिलना नहीं चाहती, तो मिलना नहीं चाहती, रिजल्ट क्या निकला, झूठ बोलकर चली गई। दोस्तों, संयुक्त वाक्य के प्रकार मैंने आपको बताए। संयोजक, दो समान कार्य करता, दो कर्ता समान कार्य का जहाँ बोध पाया जाता है, साथ चलने का बोध पाया जाता है। विभाजक में विकल्प होता है, किसी एक को चुनने की मजबूरी होती है। विरोधाभास में विरोध का अभाव होता है, और परिणाम में पहले से तो उसके कार्य का बोध होता है, दूसरे से उसके रिजल्ट का पता लगता है। अब कभी कभी ना कुछ अलग हो जाता है साहब। मैं एंड पर चल रहा हूँ, बिल्कुल नोट लगा करके लिख सकते हैं आप। कभी कभी इन चिन्हों का लोप पाया जाता है। अब जब ये चिन्ह लोप हो जाते हैं तो फिर अपन के पास समस्या खड़ी हो जाती है कि हम इन्हें पहचाने कैसे। इसलिए यहाँ समस्या बहुत बड़ी हो जाती है साहब। तो यहाँ हम दोनों शब्दों का भाव देखते हैं, उनका अर्थ देखते हैं। देखो, पहला वाक्य, देखो पहला वाक्य देखिए, मैंने आपसे यही कहा था ना, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। दूसरा वाक्य देख लेना आप, क्या सोचा था, क्या हो गया। अब यह कोई योजक शब्द नहीं है, क्या सोचा था, क्या हो गया, पर क्या सोचा था और क्या हो गया। यहाँ देखिए, काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही। तो दोनों में योजक शब्दों का अभाव है, फिर भी संयुक्त वाक्य है। तो कभी कभी संयुक्त वाक्यों में योजक शब्दों का अभाव कर दिया जाता है। बच्चों, हमने आपको वाक्य शुरू से लेकर एंड तक बहुत डीपली प्रकार से समझाने की कोशिश की, और आशा है आपकी समझ में आया भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।